देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। और आजकल तो लाइफ स्टैंडर्ड जिस तरह से ऊंचा उठता जा रहा है, उसके हिसाब से तो ये इडियम ऐसा होना चाहिए कि he was born with a golden or platinum spoon in his mouth। आप में से बहुत से बच्चे भी ऐसी श्रेणी में आते होंगे और आप इस बात को महसूस ही करते होंगे कि बिना कुछ किए, बिना किसी योग्यता के ऊपर वाले ने आपको एक ऐसे संपन्न घर का वारिस बनाया है जहां आप पूरी उम्र हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए तो भी कोई कमी नहीं होने वाली। ऐसी ही एक चिड़िया थी, तीखी चोंच, मजबूत घने पंख और सुरीली आवाज। वो पैदा भी ऐसी जगह हुई थी जहां चारों ओर हरे भरे खेत ही खेत थे। दो चार फरलांग भी नहीं कि जितने चाहे दाने चौर में भरकर ले आए। एक दिन उसके घोंसले के पास से एक आदिवासी गुजरा। उसके हाथ में एक डिब्बा था। चिड़िया ने उसे रोका और पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? आदिवासी ने कहा, इस डिब्बे में बीज है और मैं इन्हें बेच बाजार से कुछ सुंदर पंख लाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को सजने संवरने के लिए रंग बिरंगे पंख बहुत पसंद आते हैं। चिड़िया ने इतराकर अपने पंख फैलाए और इतराकर बोली, कभी देखे हैं तुमने इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख? चिड़िया के खूबसूरत पंख देख आदिवासी का मन प्रसन्न हो गया। चिड़िया बोली, मेरे पास बहुत सारे पंख हैं। तुम रोज मुझसे पंख ले जाना और कुछ बीज मुझे दे जाना। न तुम्हें बाजार जाने की चिंता, न मुझे आसपास। और चिड़िया ने भी खुशी खुशी अपना एक पंख तोड़कर आदिवासी को दे दिया। के पास देने के लिए एक पंख भी ना बचा। अब वो बिना पंखों के इतना भी नहीं उड़ सकती थी कि पास के खेतों में दिख रहे दानों को बटोर लाती। उसने अपने सुंदर मजबूत पंख खो दिए। अब वो पत्ती दिखने लगी थी और इसी दुख में उसने गाना भी छोड़ दिया और जल्द ही वो मर गई। आपको भी यदि जन्म से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पालन पोषण और धन धान्य की संपन्नता मिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ करने, कुछ बनाने, कुछ कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको तो और भी ज्यादा मेहनती, समझदार और सतर्क होना होगा, क्योंकि आपके पास अपने परिवार के नाम और काम की बेशुमार दौलत है। पर यदि आपने लापरवाही की तो जो आप गंवा देंगे वो भी बेशुमार ही होगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अस्तित्व का महत्व क्या है और ये गहराई से समझना होगा कि आप अनुसरण करने के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं। You are not born to follow, you are born to lead। जीवन के जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफलतम प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़िए, जानिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। पर कभी भी ये मत सोचिए ये तो मैं कर ही नहीं सकता, बल्कि अपने आप को आत्मविश्वास से भरकर बोलिए, मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं। और ये सच भी है। A 1000 mile journey begins with a single step। रोज अपनी मंजिल की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम एक दिन हमारी मंजिल को हमारे कदमों के नीचे रख सकता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो ही औजार हमारे पास होते हैं, हमारा तन और हमारा मन। आप इस साधना शिविर में हैं, मतलब मन की साथ संभाल तो आपने शुरू कर दी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र भर भागते रहते हैं पर कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, एक हमारा तन, दूसरा हमारा मन। और ये बेचारे तन के पहिए में ही हवा भरते रहते हैं और मन का पहिया पंचर होकर फट भी जाता है। पर फिर भी
ये बस जीवन की गाड़ी को घसीटे रखते हैं। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। इस छोटी उम्र में आप उस राज को जान गए हैं जिसे लोग जिंदगी भर एड़ियां रगड़ कर भी नहीं जान पाते। वैसे भी आप जैसे टीनेजर्स और यंगस्टर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मन की मजबूती हमारी पहली जरूरत है। इसके लिए अपने मन को हमेशा यूथफुल नहीं रहेगी। कहते हैं a healthy mind lives in a healthy body। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। मतलब यदि आपको अपने दिमाग को, अपने मन को स्वस्थ रखना है तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं। कि 24 घंटे में से कम 30 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे कम, विशेष रूप से जब आप 30+ हो जाएंगे तब आपको बहुत सी बीमारियां घेर सकती हैं। व्यायाम आपका शरीर बेडोल होने से रोक और एनर्जेटिक है। मोहल्ले के मंदिर में पूजा कर हर रोज बाहर निकलते समय काका देखते हैं कि विकी पसीने से भरा कहीं से आता है। हर दिन विकी के चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन काका से पूछे बिना ना रह गया। मंदिर से निकलते ही विकी को पकड़ा और बोले, ये रोज सुबह सुबह कहाँ जाकर आता है तू? एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है काका? विकी ने पहेली बुझाई। अभी तो तू 20 साल का है, अभी से कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई? काका ने फरमाया। आज से 20 साल बाद भी जरूरत न पड़े काका, इसलिए एक्सरसाइज की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। न सिर्फ आपकी त्वचा और आपके पाचन को सही रखती है बल्कि दिमाग को भी सही तरीके से काम करने में मदद करती है। दूसरा, जंक फूड, तला भुना, बाहर का खाना कम से कम खाएं। फ्रूट, सैलेड, दूध, छाछ, दही को अपनी रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करें। तीसरा, अपने मन को संयमित और खुश रखने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन को अपनी दैनिक दिनचर्या में स्थान अवश्य दें और औरों को भी प्रेरित करें। चौथा, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत डालें। जैसे अगर आज आप 2 घंटे पढ़े हैं तो कल 2 घंटा 5 मिनट पढ़ें। अगर कल आप मॉर्निंग वॉक में पार्क के 2 चक्कर लगा पाए थे तो आज 2 चक्कर के बाद 100 कदम और चलें। हर दिन छोटा छोटा एक्स्ट्रा आपके जीवन को जल्दी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। We have to focus on our breath। सांस आ रही है, हमें ऑब्जर्व करना है। सांस जा रही है, हमें ऑब्जर्व करना है। आंखें बंद करेंगे। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हमें मन को मूंछों के स्थान पर टिकाए रखना है। कमर झुके तो हमें हमारे मूंछों के स्थान पर मन को टिकाए रखना है।
सब आपके हृदय में। फोकस ऑन योर ब्रेथ, कॉन्सेंट्रेट। के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और यह सत्य साधना सीखने आए ना, साधना शिविर करने आए। और साधना में इंस्ट्रक्शन सब सुनते ना, क्या सुनते हैं इंस्ट्रक्शन? हमें मन को कहाँ लगाना है? के स्थान पे मन को लगाना है। तो ये साधना हम तक पहुंची है तो कितना उपकार हम पे गुरुदेव ने कितना उपकार किया, हम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किसी ने आपको बहुत जोर से प्यास लग रही गर्मी में, कितना उपकार किया है कि हमको कितनी अच्छी विद्या दी है। कौन सी विद्या दी है हमको? सत्य साधना की विद्या हमें सिखाई। साधना। अच्छा एक बात आपसे प्रश्न पूछे? हर बार मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, वापिस वही प्रश्न पूछूंगा। गुस्सा किस को आता है? लगभग सबके सबको आता है। सबको आता है ना गुस्सा? चलो हाथ नीचे है। वाह कितनी अच्छी बात है। मनीषा करी मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा है तो आता है तो क्या होता है आपके साथ में? क्या घटना घटती है आपके शरीर में? क्या घटना घटती है? श्वास तेज हो जाता है। गुस्सा करने से क्या होता है? हमारा श्वास तेज हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। और अनबैलेंस होता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या देखने का काम कर रहे हैं? श्वास दर्शन कर रहे हैं। श्वास दर्शन में क्या कर रहे हैं? मन को कहाँ टिका रहे हैं? मूंछों के स्थान। करना है कि नहीं करना है? करना है। मन को स्वस्थ रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। सबको रखना है? किसको नहीं रखना है? कोई क्या ऐसा? कृषांक कहाँ गया? कृषांक दिख नहीं रहे। अरे पीछे। मन को स्वस्थ रखना है बेटा कि नहीं रखना है? रखना है। बहुत अच्छी बात है। मन को स्वस्थ रखना सभी को है। सबको बताया कि तकलीफ है मेरे मन में, तो इलाज भी हमें करना है ना? तो हम यहाँ पे क्या है? मन को ठीक करने की विद्या, सत्य साधना, कितनी अनमोल विद्या है, उसको हम सीखने यहाँ पे आए हैं। और सभी मेहनत कर रहे हैं। कितना दिन है शिविर का? आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। लास्ट डे है। लास्ट डे है। कल सुबह ही तो है ना? कल सुबह नहीं साधना? कल
कल्पैत्री साधना, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कल्पैत्री साधना है। तो कल हमारे शिविर की मैत्री साधना है। आज का दिन आपके पास काम करने के लिए है। कितना आज का दिन में कितना बज गया? 11:15 बज गई। अब तो आधा एक का हिस्सा तो निकल गया है। अब हमारे पास 70% टाइम बचा है पूरे दिन का, जब हम साधना कर सकते हैं। तो आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ हमें उठाना है। खूब मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं ना। मन थोड़ा थोड़ा टिकने लग गया है, थोड़ा थोड़ा श्वास सर्व होने लग गया है। ऐसे एक बार क्या होता है कि राज्य में एक राजा रहते हैं। वो राजा का ना सब राजाओं से, दूसरे राज्य के राजाओं से बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे अच्छा व्यवहार था। तो उसके जो मित्र राजा थे, उन्होंने क्या किया, उस राजा को एक गिफ्ट दिया। क्या दिया? गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या दिया? उसको एक बढ़िया सा पत्थर दिया, बहुत बेशकीमती पत्थर दिया। और पत्थर दिया तो राजा बड़ा खुश हुआ, कितना अच्छा मुझे पत्थर दिया है। अब पत्थर दिया है तो राजा ने सोचा कि इस पत्थर का मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए इस पत्थर का। तो राजा ने क्या किया, उसका एक बोला इसका एक मूर्ति बनवाते हैं, भगवान का क्या करते हैं, मूर्ति बनवाते हैं। तो मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी एक काम कीजिए, ये बढ़िया पत्थर हमारे मित्र ने हमें दिया है, इसका क्या कीजिए आप, मूर्ति बनवा दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा बिल्कुल। अब गए मंत्री जी, अब गए तो एक मूर्तिकार के पास गए। मूर्तिकार को कहा कि भाई इसका जो है एक बढ़िया सा भगवान का एक मूर्ति बनाइए। मूर्तिकार ने कहा ठीक है। अब मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ मूर्ति बनाने का। अब मूर्तिकार क्या करता है, उसको सबसे पहले क्या रखते हैं ना ऐसे हथौड़ी से, छेनी से। तो मूर्तिकार क्या करता है, उसको छेनी हथौड़ी से पत्थर को तराशने लगता है ताकि बढ़िया सी मूर्ति बन सके। अब मूर्तिकार प्रयास कर रहा है, एक चोट मार रहा है, 2 चोट मार रहा है, 3 चोट मार रहा है, लगातार चोट मार रहा है, लेकिन पत्थर क्या हो रहा है, टूट नहीं रहा है। मूर्तिकार फिर भी प्रयास कर रहा है, 20 चोट मार दी, फिर उसने सोचा कि फिर प्रयास करता हूँ। फिर लगता है कि भाई और आगे प्रयास करता हूँ, 30 चोट मार दी, फिर भी क्या हुआ, पत्थर नहीं टूटा। और प्रयास किया, आगे उसने कितनी चोट मारी, इसके बाद 40 चोट तक मार दी, फिर भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने कहा चलो और प्रयास करते हैं। मूर्तिकार ने 50 चोट तक मारी, उसके बाद ही पत्थर नहीं टूटा, टूटा ही नहीं। तो मूर्तिकार ने सोचा कि लगता है कि इस पत्थर की मूर्ति नहीं बनेगी। उसने क्या किया, हार मान ली और कहते कि मंत्री जी मुझसे इसकी पत्थर की मूर्ति बन नहीं सकती, पत्थर जो है टूट नहीं है। मंत्री जी ने कहा चलो ठीक है। अब मंत्री जी ने कहा मूर्ति तो बनवाना है, अब ये नहीं बनवा रहे तो दूसरे मूर्तिकार के पास गए। अब दूसरे मूर्तिकार के पास गए तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई इसकी मूर्ति बनाइए, बढ़िया से भगवान की मूर्ति बनाइए। और मूर्तिकार ने क्या किया, छेनी से एक हथौड़े से पत्थर को तराशने का काम किया और पत्थर टूट गया। कितनी चोट में टूटा, कितनी चोट में, एक चोट में। पिछले मूर्तिकार ने कितनी चोट मारी थी, और दूसरे मूर्तिकार ने एक चोट मारी। अगर मान लो वो और थोड़ा प्रयास करता तो मूर्ति बन जाती। बस ऐसा ही हमारे साथ में बच्चों, हमारे साथ में ऐसा ही होता है। हम लगातार प्रयास करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, हार मानते हैं। मन को बार बार भागता है। कभी हमारा मन करता है चलो बाहर गेम्स में मन चला जाता है, अरे अभी तो 20 मिनट ही हुआ है, अरे 10 मिनट और बचा है। होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो उस समय भी क्या करना है, 10 मिनट के समय में भी क्या करना है, जब ऐसा मन में विचार है और ज्यादा प्रयास करना है, और ज्यादा है ना, हमें हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है। क्या रखना है, पेशेंस। पेशेंस नहीं रखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे। पेशेंट बनना है कि पेशेंस रखना है, क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंट नहीं बनना है, हमें अपने को बीमार नहीं करना है। मन बीमार रहेगा तो हम पेशेंट बन जाएंगे, और पेशेंस रखेंगे तो हम साधना में प्रगति कर पाएंगे ना। क्या टॉपिक है आज का, मास्टर योर माइंड।
कितना बढ़िया टॉपिक है आज का, है क्या है? मास्टर ऑफ द माइंड, मास्टर यूर माइंड, है ना? क्या मतलब होता है इसका? कोई बताएगा मुझे? एक जन, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ बेटा। माइंड बनना है क्या? नहीं बनना है। हमें अपने मन का मास्टर बनना है ना? और मास्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? साधना तो करना है, साधना अपन कर रहे हैं लगातार, लेकिन रूल्स भी फॉलो करना होता है। रूल्स बहुत जरूरी है ना? क्या क्या रूल्स होते हैं? के रूल्स क्या क्या है? क्या है रूल्स? एक मिनट में जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ बेटा बताओ। मौन का पालन करना। आप बताओ बेटा, बीच में येलो टी शर्ट आपका भैया क्या नाम है? क्या नाम बेटा आपका? केशव। क्या रूल्स है बेटा? और यहाँ के भैया की सारी बातें मानना है। सब मान रहे हैं क्या भैया की बात? सब मान रहे हैं? सत्य साधना कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधना करते हैं ना, सदाचार टूट जाएगा, झूठ बोलोगे तो नियम भंग हो जाएगा। क्या करना है? सत्य का पालन करना। अच्छा आगे चला बेटा, किस किस ने अभी झूठ बोला कि मैं भैया दीदी की बात मानता हूँ? एकदम सच्चाई के साथ हाथ खड़ा कर दो। चलो अच्छा है, स्वीकार किया ना। भैया दीदी की बात क्यों नहीं मानते अपन? भैया दीदी आपके भले के लिए कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। अच्छा, तो सभी भैया दीदी की बात मानना है अपने को। और क्या नियम है यहाँ के देवांश? भैया दीदी की परमिशन के बिना बाहर नहीं जाना और दूसरों की गति पर पैर नहीं रखना। भैया दीदी की बात मानना और दूसरों की गति पे पैर नहीं रखना। दूसरों की गति पे पैर नहीं रखना है। दूसरों की गति पे पैर रखते हो क्या सभी? नहीं रखते हो। बहुत अच्छी बात है ना? क्या कहते हैं? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदा क्या है हमारा? रूल्स। फायदा है हमारा, तो रूल्स हमारा क्या है? रूल्स में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो क्या क्या कायदे हैं कि मौन का पालन करना है। आज का दिन पूरा हम देखो, जो हमसे हमने गलतियां की है उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज का दिन तो नहीं करें गलती। थोड़ा सा समय बचाना है, उसको अच्छा से कर सकते हैं पालन, क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। माइंड को अपने को मास्टर बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, कौन भगवान? नो कौन बोला? अभी नो भी आया। नो कौन बोला? आप बोलो। नहीं मानते बात टीचर्स की? क्यों नहीं मानते बेटा? टीचर फालतू में मारने लग जाते हैं। ए बेटा, टीचर फालतू में मारने लग जाते हैं। इधर आओ, इधर आओ। टीचर जो कहते हैं भले के लिए कहते हैं ना, क्या नहीं कहते हैं? तो अच्छा है ना, सफाई कराने के लिए कह रहे हैं तो अपने को सिखा रहे हैं ना, वो हमको सीखे, सीखने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमको सीखना है, बड़ों की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारे भले की बात कहते हैं ना। हमको यहाँ पे भी भैया दीदी की बात भी मानना है, घर में मम्मी पापा की बात भी मानना है, और स्कूल में किसकी बात मानना है? टीचर की बात भी मानना है। क्या नाम बेटा आपका? कि भैया दीदी टीचर से अपने यहाँ पे दोनों टीचर से ना कि हमसे गलती हो गई है, आगे से गलती नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लो और अपने काम में लग जाओ। कितना इजी काम है ना। और मान लो गलती करेंगे तो हमको इधर उधर भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। गलती करने के बाद बहुत पर्दे डालने पड़ते हैं, और सच बोलने के लिए हमें क्या हो गया? कोई पर्दा नहीं रखना पड़ता है। निर्भय बनेंगे। रोज महाराज सब कहते हैं, क्या बोलते हैं? निर्भय रहे, निर्भय रहे और निर्भय बनना है। किस लिए आए? डरने के लिए थोड़ी है। अपने नियम में रहेंगे, कायदे में रहेंगे और यहाँ पे साधना करेंगे तो ऑटोमेटिक निर्भय बनते जाएंगे, अपने मन के मालिक बनते चले जाएंगे, है ना। तो हमें मन का मालिक बनना है और अपने माइंड को मास्टर बनाना है ना। आपके कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न है किसी का? कोई पूछना चाहता है प्रश्न? कोई भी नहीं? अरे वाह, अच्छी बात है, प्रश्न नहीं पूछते, बहुत बढ़िया है। तो आप सब समझ गए एकदम, है
ठीक है। गर्दन सीधी, अपना ध्यान मूंछों के स्थान पर हर रोज सत्य साधना को करता रहता है। इसके लिए संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें। बुलाएंगे मैं हर रोज सत्य साधना को करता रहूंगा, सेवा का काम करता रहूंगा। ऐसे ही एक और संकल्प करें कि मैं अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाऊंगा। मन ही मन दोहराएंगे, मैं अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाऊंगा। ऑफ द माइंड, हम सभी को मास्टर ऑफ द माइंड बनना है। अब धीरे से अपनी अपनी आंखें खोल ले। कुछ इंटरव्यू कराएंगे सृष्टि जी, उसके बाद ग्रुप फोटो रहेगा। मुदिता, आप आओगे इंटरव्यू के लिए? ये आपका कौन सा शिविर है? इसमें 3rd शिविर। कैसा लगा आपको सत्य साधना का ये चिल्ड्रन कोर्स करके? बहुत अच्छा लगा चिल्ड्रन कोर्स करके, हमने बहुत कुछ सीखा कि साधना हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन आवर डेली लाइफ, और हम कैसे हर सिचुएशन में रिलैक्स और काम रहकर अच्छे से डिसीजन बना सकते हैं। सत्य साधना करने से आपने अपने अंदर क्या चेंजेस फील किए? बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, माइंड का फोकस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। इस बार हमने सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स में कुछ टॉपिक्स रखे थे, तो कल का जो टॉपिक था Day 2 का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सीखा? तो हमारा Day 2 का टॉपिक था फाउंड योर ट्रू सेल्फ। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि जैसे कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, और दूसरों से कंपेयर करने की एक आदत होती है कि कोई ये बन रहा है, ऐसा कर रहा है, या फिर कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो हमने बहुत कुछ सीखा कि हम कैसे दूसरों से कंपेयर करना बंद कर सकते हैं, और हमें जिस पॉइंट में जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उस पर हम काम करके कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
और सबको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सत्य साधना हम सबको क्यों करनी चाहिए? सभी को सत्य साधना करनी चाहिए ताकि हम मेन थिंग कि अपने माइंड को क्लीन एंड क्लियर रखकर अपने गोल पर फोकस कर सकें, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ माइंड मोप। बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं माइंड में छोटे छोटे, जो हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उनको हम दूर कर सकते हैं और फोकस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। नाम कल पे। ये आपका कौन सा शिविर है? ये मेरा पहला शिविर है। तो सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स के फर्स्ट शिविर का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सत्य साधना करने से अपने माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है। मैंने भी पहली बार करा तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ। जब अपन सत्य साधना करके उठते हैं तो अपना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। अपन को कोई टेंशन नहीं सता था, कुछ आंखें खुल जाती है, उसका भी मैं ट्राई करता हूँ मैं बंद रख सकूँ। तो मैं अगली बार भी 10 डेज के शिविर में आऊँगा। मेरे को सत्य साधना अच्छे से सीखना है। सबको आप क्या सजेस्ट करेंगे सत्य साधना हम सबको क्यों सीखनी चाहिए? सबको सत्य साधना सीखनी चाहिए क्योंकि अपना माइंड का फोकस अपग्रेड होता है और अपन को रिलैक्स फील होता है। सत्य साधना करने से आपने अपने चेंजेस फील किए? मैंने अपना गुस्सा कम कर दिया। बाद में मैं पेशेंस पेशेंस ज्यादा रखने लगा। ओके, थैंक यू। मेरा नाम आदिशी सेठ है। ये आपका फर्स्ट शिविर है? ये मेरा फर्स्ट शिविर है। तो आपको कैसा लगा इस शिविर में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ, गुस्सा कम हुआ और बहुत अच्छी शांति लगी। तो सत्य साधना आपने करी तो आपको सत्य साधना की प्रोसेस समझ में आई? हाँ। तो सत्य साधना से आप सबको क्या सजेस्ट करेंगे? सत्य साधना आप सबको क्यों करनी चाहिए? इससे अपना माइंड एकदम काम हो जाता है और गुस्सा भी कम होता है और पढ़ाई में भी अच्छा फोकस होता है। और आपने इस सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स से क्या क्या चीज़ें सीखी? मैंने डिस्ट्रैक्शंस कम हो गया, मतलब कि, और मुझे अच्छे से सत्य साधना करना भी आने लगा। ओके, थैंक यू। मेरा नाम अभी कोचर है। ये आपका फर्स्ट सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स है? हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को शांति फील हुई, गुस्सा कम हुआ और थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग में सत्य साधना थोड़ी टफ लगती थी, पर अब थोड़ी अलग ही अच्छा लगने लगता है सत्य करने से। आपको सत्य साधना की प्रोसेस समझ में आई? कैसे करते हैं सत्य साधना? हाँ, अपने को अपनी पीठ और गर्दन सीधी रखनी पड़ती है और आंख बंद करके या मूंछों के स्थान पर फोकस करके अपनी श्वास को फील करना रहता है। तो आप सबको क्या सजेस्ट करेंगे हम सबको सत्य साधना क्यों करनी चाहिए? ताकि आप खुद को जान सको और आप डिसीजन अच्छे रिफ्रेशिंग होकर डिसीजन ले पाओ और अच्छे से ओके, थैंक यू। माय नेम इज सांची, आई एम फ्रॉम बीकानेर एंड ये मेरा 4th शिविर है। मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो मतलब बहुत मन होता है कि मैं तो आती रहूँ शिविर में, और क्योंकि मुझे ध्यान करना भी बहुत अच्छा लगने लगा है। क्योंकि कभी कभी मन करता है कि ध्यान नहीं करें, आंखें खोल लें या फिर मूंछों के स्थान पे ध्यान नहीं लगाएं, पर थोड़ी देर बाद जब कंसंट्रेशन करते हैं हम तो हमारे मूंछों के स्थान पे ध्यान हमारा ऑटोमेटिकली आने लग जाता है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम ध्यान करते हैं। तो आप सबको क्या सजेस्ट करोगे सत्य साधना हम सबको क्यों करनी चाहिए? हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो सत्य साधना में मन कैसे लगाएं? हमें सत्य साधना करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए और हमें रोज दिन में 2 टाइम सत्य साधना करनी चाहिए। और हम इसलिए सत्य साधना करते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके, खुद के अंदर की खूबियाँ हमें जो पता नहीं है वो हम पहचान सके कि हम ये अच्छा ज़्यादा करते हैं
कंफ्यूज रहते तो हमें ये पता चल सकता है कि हम किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और हम हैप्पी रहने लगते हैं और हमारा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहने लगता है। थैंक यू। मेरा नाम अक्षय पांडे। तो ये आपका फर्स्ट सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट साधना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और साधना में बहुत हेल्प थी और इससे मेरा डिसिप्लिन बहुत इम्प्रूव हुआ, मेरे इमोशंस में मैं कंट्रोल कर पाया, जल्दी सोने लगा, जल्दी उठने लगा। तो सत्य साधना हम सबको क्यों करनी चाहिए? ताकि हम अपना डिसिप्लिन इम्प्रूव कर पाएँ और हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ, हम अपने आप को जान पाएँ और डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। तो सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स में आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे? तो आप सबके लिए आपका क्या मैसेज है? सब क्यों आए यहाँ पर सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स करने के लिए? साधना से हम अपने मन की शांति कर पाते हैं और चिल्ड्रन कोर्स में हम सब बहुत मस्ती करते हैं, मतलब मज़े भी करते हैं और हम शांत भी हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वेदिका सेठिया है और मैं ताल से आई हूँ। तो ये आपका फर्स्ट सत्य साधना चिल्ड्रन कोर्स था? हाँ, चिल्ड्रन कोर्स फर्स्ट था मेरा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सत्य साधना करके आपको कैसा लगा? आपने क्या चेंजेस अपने आप में महसूस किए? सत्य साधना करके मुझे बहुत काम फील होता है और मैं अब प्रेजेंट में भी रहने लगी हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्य साधना करके। तो आप सबको क्या बोलना चाहोगी कि हम सब सत्य साधना क्यों करें? सत्य साधना हमको प्रेजेंट में रहना सिखाती है और खुद को जानना भी सिखाती है, तो सत्य साधना एक बार ट्राई करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। नाल में पहली बार बहुत विशाल शिविर, जो बच्चे बाहर से भी आए हुए हैं और लोकल से भी आए हुए हैं, और गुरुदेव हमारे पास साथ में विराजमान है और संत मुनिराज विराजमान है। गुरुदेव से एक सवाल पूछते हैं। गुरुदेव, आप ये बताइए, जो आज का जो शिविर लग रहा है, जो भौतिकता में लोग भटक रहे हैं, मोबाइल में भटक रहे हैं और टीवी में जा रहे हैं, अन्य ट्रैक छोड़ करके जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? ये तो बहुत बड़ा वरदान है सारे समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए जी। कि ये बच्चे जो हैं हमारे भविष्य हैं जी। और इन भविष्य जो है मजबूत हो, अच्छा हो, सुदृढ़ हो, सुनहरा हो, इसके लिए बच्चों को जो है बहुत अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। जी। शिक्षा तो मिलती ही है जी। शिक्षा के साथ में संस्कार भी मिलते चले जाएं जी। तो उन बच्चों का जो है भविष्य बहुत बहुत उज्जवल बनता चले जाता है। जी। इसके लिए ही संस्कार उनमें अच्छे से अच्छे आए, जी। इसके लिए ही सत्य साधना के बाल शिविर होते हैं जी। इसमें 8 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक के बच्चों के जी। यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल शिविर होते हैं, 3 दिन के शिविर होते हैं जी। और कई बार 1-1 दिन के शिविर भी होते हैं, 2-2 दिन के शिविर भी होते हैं, जी। जिससे कि बच्चों को जो है हम जो है एक उज्जवल भविष्य जो है दे सके, जी। उनका भविष्य जो है बहुत बहुत प्रकाशमय बना सके, जी। हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सके, जी। हमारे विश्व के लिए उपयोगी बना सके, परिवार के लिए उपयोगी अपने आप ही बन जाती है। जी। किचन में जा रहे हैं? कल शिविर का समापन होने वाला है, बच्चे अभी ब्रेक फास्ट में जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? बीकानेर से। क्या नाम आपका? रोहित जी, क्या लगा, कैसा लगा शिविर आपको? यहाँ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ ये मेरा चौथा शिविर था जी। और एकदम रिलैक्स फील होता है माइंड को साधना करने से और हमारा माइंड फ्रेश रहता है। कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से। क्या सीखा आपने? यहाँ पे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, कहीं पे हम डिस्टर्ब नहीं होते। जी जी। क्या नाम आपका? कहाँ से? क्या कैसे सीखा? क्या सीखा आपने? गुस्सा कब?
क्या नाम आपका? वैभव सुथार। कहाँ से? बीकानेर। बीकानेर से। क्या सीखा आपने? हमें सत्य साधने से काम रहते हैं और गुस्सा नहीं आता। जी जी, आइए। क्या नाम आपका? चमन टाटा। कहाँ से? बीकानेर। और क्या सीखा आपने? गुस्सा नहीं करना जी, और डिसिप्लिन का पालन करना। जी जी। क्या नाम आपका? दक्ष दोषी। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से। क्या सीखा आपने? कि इस सत्य साधना से हमें शांति मिलती है और हमारे जितने भी भाव। मुंबई से आप आए हैं, मुंबई से आप आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली शिविर की? हमारे जो आचार्य जी हैं, आचार्य श्री पूज्य जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज हैं, उन्हीं से मतलब हमारे परिवार से और उनसे प्रेरणा मिलती है। तो जी जी। अच्छा लगा आपको शिविर में आके? बहुत अच्छा लगा और काफी शांति मिलती है। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहते हैं? शिविर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है वो, मतलब जब भी उनकी बढ़ती उम्र होती है और जब भी सीख रहे होते हैं तभी ये करना अच्छा है, क्योंकि शांति मिलती है मन को। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ शिविर में जो बच्चे आए उनका देख रेख करने के सेवा के रूप में जो कार्य करे, जो बच्चे अगर आए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? बीकानेर से। कैसा लगा आपको सेवा करके? बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? कहाँ से? कैसा लगा आपको? आपका नाम क्या है? कहाँ से? अच्छा, महिदपुर सिटी से। कैसा लगा आपको सेवा करके? आपका नाम क्या है? कहाँ से? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? आपका नाम क्या है? कहाँ से? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम आपका? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको शिविर? अच्छा लग रहा, सेवा करके अच्छा लग रहा है आपको? आप सभी को सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत। बुजुर्ग भी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में आए हैं। शिविर जो चल रहा है, आइए बातचीत करते हैं कहाँ से लोग आए बताते हैं। सर आपका नाम क्या है? कहाँ से? नलखेड़ा। नलखेड़ा। कैसा लग रहा है बच्चों का शिविर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने क्या अनुभव किया? सत्य साधना के ऊपर अनुभव किया। जी जी। आपका नाम क्या है? सचिन बाबेल। कहाँ से? नलखेड़ा और चापड़ा। जी। क्या लग रहा है आपको? बहुत आनंदमय जगह है, बहुत पुण्यानी जीव है हम लोग जो यहाँ धरती पे पधारे। जी जी। की चरण स्पर्श हुए जी, और साहिब जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं, साथ में बच्चों की जो खिलखिलाते हुए मुस्कान मिल रही है। जी जी। उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जी जी। मतलब अनलिमिटेड। सर आपका नाम क्या है? जयंत धूपे। कहाँ से? नलखेड़ा। नलखेड़ा। हाँ। क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर जी। शिविर में बच्चे की एक्टिविटी देख के, योगा अभ्यास देख के, साधना करते हुए, साधना में बच्चों का मन लग रहा है, अच्छा काम सीख रहे हैं बच्चे। क्या नाम आपका? मैं शांतिलाल कटारिया। कहाँ से? भोपाल से। जी। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं अभी 1 घंटा पहले ही आया। अच्छा, 1 घंटे पहले आया। आपने सुना होगा ना शिविर कैसा? हाँ, पहले मैं कर चुका हूँ 10 दिन का यहाँ। अभी 45 दिन का शिविर जो लगने वाला है पूरा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कर रखा आपने कर रखा। 45 दिन शिविर के लिए हिसाब क्या है, आपको थोड़ी स्टेमिना होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। जी जी। जिसने 10 दिन के शिविर 5-6 अटेंड किए हो, वो बहुत आसानी से कर जाएगा इसे। जी। उसमें क्या अनुभव मिलता है? उसमें अनुभव क्या है ना, आप चिरस्थायी आपकी यादें हो जाती है। बिल्कुल जी। दिनचर्या बहुत बढ़िया हो जाती है जी। और जो 45 दिन से आगम वाचना होगी जी, उसका भी अध्ययन होगा साथ साथ जी। और महाराज साहब के सानिध्य में तो साहब स्वर्ग का आनंद लीजिए आप, देवलोक का आनंद है आप। जी जी। और मकड़ के जाल से आप बाहर हो गए समझिए आप। जी जी। आइए बातचीत। सर आपका नाम? मनीष कोठारी। कहाँ से? जावरा से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा शिविर। और बच्चों के साथ में है, किसी बच्चों को लेके? मैं तो ऐसे ही दर्शन करना है। दर्शन करना है। हाँ। क्या शिविर में आगे भाग लेंगे आप? हाँ, मैं तो 10 दिन का करता हूँ। 10 दिन का करते हो आप? आप कहाँ से? हम संदीप। क्या नाम है? संदीप कोठारी जी। कहाँ से? जी। बस अभी आ रहे हैं। अभी आए हैं? हाँ। अच्छा, शिविर के लिए आएंगे? हाँ, 45 दिन के शिविर। 45 दिन के शिविर में? हाँ। क्या पहली बार आए? नहीं, ये पहली कलकत्ता में की है जी, फायदा में। जब आपने कलकत्ता में शिविर में भाग लिया 45 दिन का, उसमें क्या अनुभव रहा? वही अनुभव, वही आनंद के लिए आज फिर 45 दिन में आके पहुँचे। जी जी। एक अलग आनंद है। जी जी। एक अलग कुछ जानने को, समझने को मिलता है। जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मांगीलाल बडेरा है। मैं नलखेड़ा से आया हूँ जी। बच्चे और को भी लाया हूँ शिविर में जी। और 45 दिन का शिविर करने वास्ते आया। आपने कितनी बार भाग लिया 45 दिन में? 45 दिन में एक ही बार ले रहा है। मैंने 10 दिन पहली बार भाग ले रहे हैं? हाँ, पहली बार भाग ले रहा हूँ। आपको 45 दिन स्थिरवास रहेगा पूरा आपका? पूरा स्थिर भाग रहेगा। और बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं, अंदर सब भूल जाओगे आप? भूल जाएंगे अंदर की दुनिया को लेकर। जी।
एक सवाल और पूछते, 45 दिन जिन्होंने भाग ले चुके हैं उनसे। सर एक हमारा सवाल है, 45 दिन में एकाग्रता, एक दूसरे को देखना नहीं, ऐसे अनुभव किया है, और अपने में ही रहना, सिर्फ दिन भर दिनचर्या पूरी में 24 घंटे अपने में ही रहना, ये कैसा लगा वो? अंतिम सांस के लिए ये बहुत अच्छी तैयारी है जी। अभी जो अभ्यास कराया जाएगा वो उस समय काम आएगा। सर आपने बहुत अच्छी सवाल किया, अंतिम सांस के लिए बहुत बड़ी तैयारी है, तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी पे और चल रहे हैं, और लोगों को साझा करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, इसका तो जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतने लाभान्वित जी जी। गुर्दे की सदप्रेरणा क्या मिली आप? आप जो है हम परिवार को इसको त्यागने की कोशिश, क्योंकि उम्र की ढलान पर है आप। जी जी। तो आपको अंतिम सांस की तरफ बढ़ना है। जी जी, अंतिम सांस की तरफ बढ़ना आपको कह रहे हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मानिए और भी आए हुए हैं, बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? प्रसून दस्ता। कहाँ से आए? हम इंदौर के पास बढ़वा। जी। आपको जो शिविर में आए हैं, ये बच्चों के शिविर में आए या बड़ों के शिविर में आए? बड़ों के शिविर में आए। और जो 45 दिन का लगना है उसमें क्या अनुभव कर रहे हैं? 45 दिन के शिविर के अंदर भगवान महावीर ने जो साधना करी थी, जी जी, उसको जिनचंद सूरी जी महाराज साहब ने जी सत्य साधना के रूप में जी दी हुई है। जी जी। तो उसमें महाराज साहब और हम लोगों के बीच में आचारांग सूत्र, जी, जिसमें भगवान महावीर की पूरी साधना का जी जी वर्णन है। जी जी। तो वो साधना जो है भगवान महावीर जिनचंद सूरी जी महाराज साहब करा रहे हैं जी, और उसका मतलब हर श्रावक जी महावीर बने, हर श्रावक महावीर बने, ये गुरुदेव का कहना है सब। हाँ, मतलब वो साधना ही भगवान महावीर की है ना। जी जी। और वही सत्य साधना भगवान महावीर की साधना को गुरुदेव सिखा रहा है। जी। तो 45 दिन के शिविर में जी पूरा जो भगवान महावीर ने जो आचरण सूत्र में साधना की है जी, उसका स्वाध्याय नियम और साधना और से किया जाता है। महाराज साहब और हम लोग से मिल हम लोग मिलकर करते हैं। आइए बातचीत कर। सर आपका नाम क्या? नवीन राकेश। कहाँ से आप? महितपुर सिटी उज्जैन के पास। सर आपने क्या क्या अनुभव किया? अनुभव तो क्या जितने बताऊं उतने कम है। जो महाराज साहब जी ने जो सत्य साधना जो सिखाई मुझको, मतलब हम सबको, जो क्रोध आता था जी, तो उस क्रोध को अगर मैं सत्य साधना 10 दिन का शिविर करा तो उस क्रोध को कम हुआ, और महाराज जी ने अनेक बातें सिखाई है। अभी अभी आपने बोला मुझे क्रोध आता था वो शांत हुआ, क्या अभी मैं आपको क्रोध के रूप में कोई प्रश्न पूछूं तो आप क्रोध में रूप में करेंगे या सरलता के रूप में? नहीं, सरलता के रूप में। क्रोध तो मुश्किल, त्याग सिखाया है उन्होंने। जी जी। क्रोध तो सवाल ही नहीं है क्या? बिल्कुल। जी जी। तो आना मुश्किल है भैया, क्या जो साधना सिखाई महाराज ने, और गुरुदेव ने बहुत सादगी पूर्वक एकदम साधना सिखा रहे हैं, उसको नियमित रूप से करना सिखाया। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 दिन का शिविर कर लिया और आप घर आ जाके चुपचाप बैठ जाए। उसको नियमित रूप से 2 टाइम अगर संकल्प लिया है जी जी, उसको 2 टाइम करना जरूरी है। सुबह संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, उसके अनुसार साधना की जाती है, साधना करना पड़ती है। संकल्प जरूरी है पहले। आइए बातचीत कर। सर आपका नाम क्या है? मैं सुभाष धारीवाल। कहाँ से? मैं उज्जैन से। उज्जैन से। सर आपने क्या अनुभव किया? मूलतः सत्य साधना कर्मों की निर्जरा का प्लेटफॉर्म है। जी जी। कर्मों की अगर निर्जरा करना है जी, तो आपको सत्य साधना के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे जी। शीघ्रता से आप कर्मों की निर्जरा की तरफ शनि शनि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आत्मा का कल्याण होता जाएगा जी, उच्चतम स्तर पर पहुंचते जाएंगे जी। और यही आइए बातचीत। सर आपका नाम क्या? संदीप कोठारी। कहाँ से आप? हैदराबाद से। सर आपने क्या अनुभव किया? हैदराबाद एक अलग कोना पड़ता है देश का, और ये कोना अलग ही है राजस्थान का ना। ये कोना नहीं है, वो महाराज सबका पूरा गोल एक ही भीतर में आ जाते हैं हम लोग, पूरा परिवार। परिवार है। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी भावना है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आज का युग जो भौतिकता के युग में भटक रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में कि सत्य साधना में आए, देखें, अनुभव करें। ये अपना स्वयं का अनुभव है। जी जी। हमारा अपना अनुभव है जी, हर व्यक्ति का अपना अनुभव है जी जी। किंतु ये करने से जरूर कुछ परिवर्तन तो होता ही है जी, हर एक इंसान में। जी जी। आइए बातचीत में महिला भी खड़ी है। आप कहाँ से? मैं बढ़वा। कहाँ से? नाम क्या आपका? सुनीता दसानी। आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज साहब ने जो सत्य साधना सिखाई है, जिससे मेरे जीवन में अनेक बदलाव आया है। जी जी। जैसे निर्भय, निर्भय, निर्लिप, ये तीन ही जो चीज बोलते हैं वो बिल्कुल मेरे जीवन में उतरी है जी। और सत्य साधना से मैं अपने आप को बहुत, मतलब पूरी दुनिया से मैं यही कहना चाहूँगी कि सत्य साधना जरूर करें। इससे आपके भविष्य में भी बहुत
चेंज आएगा। जी, जी। और आपके परिवार में भी जो आजकल जो जनरेशन गलत रास्ते पे जा रही है, जी जी, वो उससे दूर जाएगी। जी आइए बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? शुक्र। कहाँ से हैं? नलखड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप? उम्र तो ढलती जा रही है, अब क्या कहना चाहते हैं? क्या शिविर में आना चाहिए? आना चाहिए। आप भी आए हैं शिविर में ना? ठीक है, आइए बातचीत। आपका नाम क्या है? पारस। कहाँ से आप? भवानी मंडी राजस्थान। भवानी मंडी राजस्थान से। आपने क्या अनुभव किया यहाँ के? अनुभव तो बहुत अच्छे रहे थे जी। ये ऐसी चीजें जो करनी चाहिए अपनी आत्मा। क्या 45 दिन की साधना में आप यहाँ पे आए हैं? आप करेंगे साधना पूरी एकाग्रता के साथ? आइए एक बातचीत और करते हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? मैं उज्जैन से। उज्जैन से कहाँ से? निर्मल उज्जैन से आई हूँ। अच्छा, नाम क्या है? निर्मला धारीवाल। आप 45 दिन की साधना के लिए आए हैं? क्या क्या पहली बार आए हैं क्या? नहीं, एक कर चुकी हूँ। आपने क्या अनुभव क्या किया? नहीं बता पाऊंगी। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।